दिनांक 7 अक्टूबर को मेरीगोल्ड लाइफ की साइकोलॉजिस्ट सिद्धि गोगिया द्वारा इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ अभ्युदय के सन्निधान में मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मकसद महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना एवं उसके लिए क्या उपाय किए जाएं, इस पर सिद्धि गोगिया ने प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम को इनरव्हील क्लब के सदस्यों ने एवं अन्य सदस्यों ने काफी सराहा। सिद्धि गोगिया ने कहा, इस तरह की कार्यशाला वो भविष्य में भी करती रहेगी। रत्नेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और फैक्ट यू मस्ट बी ओके, इट्स अ फैक्ट। आगे बोलो, ठीक है। फैक्ट कितने वाले? मिथ बीच में कहीं, ओके। या तो मिथ या तो फैक्ट। हम बीच में नहीं रह पाएंगे। ओके, what is the diagnosis? We know that पता चलता जो भी मेंटल को डायग्नोस हुए कि हम रियली मतलब मेंटल प्रॉब्लम है तो पता चलता है। तो हाँ, यहाँ पे आप हाँ, ये डिप्रेशन है, ये एंजाइटी। I'm using these. So diagnosis तो हो गया, तो मेंटल हेल्थ उसकी हमें पता है कि हाँ उसके ऊपर वर्कअप करना है। बट व्हाट इफ अगर मेरे को डायग्नोसिस नहीं मिला, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, तो मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है, मैं ठीक सब है, ठीक है, ओके। हम अपने फैमिली के स्ट्रेस को लेकर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे होते हैं। हम लोग उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास एनर्जी नहीं होती, हमसे काम मैनेज नहीं हो पा रहा होता जिस तरीके से हम पहले कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी मेंटल हेल्थ परफेक्ट रहेगी या नीचे चलेगी? नीचे जाएगी, नीचे। लेकिन मैंने तो आपको डायग्नोसिस नहीं दिया, डायग्नोसिस नहीं दिया। So, do I need a diagnosis to see कि मेरी mental health अच्छी है या खराब है? लेकिन मैंने आपको diagnosis नहीं दिया। I did not diagnose you. अच्छी खराब में बीच में है जो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हाँ। हम डिसीजन नहीं ले पा रहे तो समझ नहीं पा रहे तो अच्छी खराब से मतलब ही नहीं है। ये डिस्टर्ब है। हाँ। Right. तो हम struggle तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट मैं वैसी बीमारी जो हम साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके डायग्नोसिस लेकर आते हैं जिन बीमारियों से, वो नहीं लेकर आए हम, बट हम कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के साथ। सो नाउ टेल मी, मिथ हुआ या फैक्ट हुआ? यू मस्ट बी डायग्नोस्ड विद अ मेंटल इलनेस टू स्ट्रगल विद योर मेंटल हेल्थ। ओके, व्हाई? खराब जगह पे पहुंच जाते हैं जब आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करने लगता है कि हाँ कोई कहता है तुम बहुत सोच रही थी तुम्हें ये प्रॉब्लम हो गई, तब जाके वी आर एबल टू कि हाँ चलो हम उससे डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस। एंड समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज इट क्योंकि वी हैव समवन टू शेयर विद एंड टू टॉक विद, तो वो हमें वी डोंट रियलाइज कि कब वी हैव रिकवर्ड, है ना? राइट। स्लोली वी हैव डेल्ट विद इट एंड कब वी हैव रिकवर्ड वी डोंट रियलाइज इट कि वी हैड दिस इशू। राइट। क्योंकि we struggled with it, so I am struggling with it। मेरी mental health तो खराब हुई, पर diagnosis नहीं मिला, तो ये myth नहीं हुआ। diagnosis नहीं दिया, you must be diagnosed with a mental illness। कभी मेरी mental health खराब है, पर मैं तो diagnose ही नहीं किया, हमने diagnosis के लिए गए ही नहीं, पर मैं कहीं ना कहीं struggle कर रही हूँ अपनी mental health के साथ। तो मुझे डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है कि मैं डायग्नोस्ड हूँ तभी मेरी मेंटल हेल्थ खराब है। स्ट्रगल तो हम सब कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो हमने बात कही थी कि हम सब इट अफेक्ट्स एवरीवन, मेंटल हेल्थ हम सबकी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है।
डिस्कस विद अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मुझे एक थर्ड पर्सपेक्टिव, एक थर्ड हेल्प चाहिए, एक अनबायस्ड, एक नॉन जजमेंटल हेल्प चाहिए। वो हमारे पास आया, वी हेल्प दैट माय क्लाइंट, माय पर्सन, इंडिविजुअल हेल्प टू ग्रो विद वो जो भी वो प्रॉब्लम थी, जो भी स्ट्रगल कर रहा था, जो भी उसके इश्यूज थे, उससे ग्रो करे। वी फेस डेथ इन द फैमिली, या अब्यूज होता है, चाइल्डहुड अब्यूज, नॉट फिजिकल और सेक्सुअल, बट कभी कभार इमोशनल, मेंटली भी हमारा वी फील द थिंग्स, ओके। नींद नहीं आ रही होती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो मेरे फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वहाँ पे कुछ इश्यूज होते हैं, लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि वो भी कहीं ना कहीं पास ऑन हो गए होते हैं, बिकॉज अगर बोल दिया जाए वो करने बिल्कुल मन नहीं कर देंगे, बट मन नहीं करता। एंड मेजर होता है कि मेरे को या तो ख्याल आ रही, या तो मैं कर रही हूँ, अपने आप को हार्म पहुँचा रही, या मेरे पास मेरे अंदर ख्याल आ रहे कि मैं सुसाइड कर रही हूँ, ये मेरे से बिल्कुल नहीं होएगा, अब हो गया। वो होता है कि मैं हर जगह एंशियस, हर जगह घबराई हूँ, बर्नआउट बहुत ज़्यादा लेवल हो जाता है, जब एवरीवन इज अ फैक्ट, it affects everyone, it affects everyone, we think it's a fact. Why? Because we are overthinking, so we are mostly we feel the sick. So does it affect everyone or doesn't it affect everyone? Not everyone, mostly. Okay. So mental health आप बोल रहे हैं कि अगर हम बीमार होते हैं, No, we are हम जब overthink करते हैं तो हम sick भी feel करते हैं. so it's not affecting everyone, only a group of people. आप ये सिर्फ overthinking is something which mental health concern है. I think मेरे जो recording है वो मैंने Sure, आप it's according to you only. I'm just asking you. आप कितने लोगों ने बोला वो है myth है? It's a fact आप ये बोल रहे हो. Myth है, हाँ. Why? टोटली बेटा, क्योंकि हम आजकल यही हो रहा है कि बस मेंटल हेल्थ। मैम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और जो आज आपने मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम किया था उसके बारे में बताइए परिचय के साथ बोलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धि गोकिया है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, RCI रजिस्टर्ड, और मैं द मैरीगोल्ड लाइफ की फाउंडर, डायरेक्टर और उसकी चीफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने मेंटल हेल्थ अबव द एज ऑफ 40 पर एक इवेंट करा है, जहाँ पे मेरा जो निर्देश था वो ये था कि मेंटल हेल्थ पे तो हम बहुत बात करते हैं, बट वुमेन की मेंटल हेल्थ को लेकर हम बहुत कम बात करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी अवेयर करना, उनको बताना कि वो कैसा महसूस करे कि वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसको थोड़ा नॉर्मल करना, साथ में एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि अगर मैं कुछ लोगों को भी अगर अवेयर कर पाई इस माध्यम के ज़रिए, तो वो और लोगों को जाके भी अवेयर करेंगे, उनसे और जुड़ेंगे। तो ये आज का ये पूरा हमने कार्यक्रम रखा था, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होएगा कि अगर आप इसको और बढ़ाएं और इसको और बताएं लोगों को कि मेंटल हेल्थ पे काम करना, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करना एक बहुत ही अच्छी बात है। और सबको मैम जैसे कि आपने डिप्रेशन के बारे में बताया, कुछ इक्लेयर्स का भी लेके आप उसको भी डेमो देके बताया आपने, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे हमने थोड़ा लाउडली। आज जैसे हमने बात करी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे भी, तो हमने जैसे मेजर जैसे हम सुनते रहते हैं डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ऐसा नहीं होता कि हमें डिप्रेशन हम ऐसे ही बोलते हैं। कुछ अगर हमें लगता है कि कुछ सिम्टम्स होते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा ये सिम्टम्स हैं, अब मुझे डिप्रेशन है। बट उससे पहले ऐसा होता है कि मुझे बस ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ मेरी ख़राब हो रही है, लेकिन मैं उससे ठीक हो सकती हूँ, उससे मैं बेटर फील करूँगी। साथ में हमें बहुत ज़रूरी है कि मैं जानूं कि मैं कैसे अपने इतने सारे ख्याल को रोक के मैं आज अभी कहाँ हूँ उधर आ पाऊँ।
तो जैसे आज हमने एक एक्टिविटी भी करी थी जिसमें हमने एक टॉफ़ी का इस्तेमाल करा था। तो उसमें हमने जैसे एक ग्राउंडिंग टेक्निक होती है, मैंने उसको यूज़ करते हुए एक टॉफ़ी के ज़रिए मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने ऑडियंस को बैक टू प्रेजेंट, बैक टू रियलिटी लाई, उनको थोड़ा सिखाया कि आप अपने ये सारे विचार को 2 मिनट के लिए भी कैसे रोक सकते हैं ताकि उस पर वापस जाके एक डिफरेंट, एक नए तरीके से उस पर दोबारा से काम कर सकते हैं। मैम मेरे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मेंटल हेल्थ सबके लिए, मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए या छोटे लोगों के लिए। मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जिसकी कभी भी कोई एज ग्रुप कभी भी ख़राब हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही एक डायग्नोसिस के लिए जाए। ऐसा होता है कि वो मैनेज हो सकता है, बट उसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। तो लेट्स कीप अवेयर, बीइंग अवेयर। ओके, थैंक यू सो मच।